हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 230 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले आप लोगों को इस सिंगल टॉपिक के ऊपर 229 वीडियो मिल चुका है दोस्तों। अगर आपने इस इंपॉर्टेंट वीडियो की सीरीज को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों सभी दिन की तरह इसमें हम 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जीएस होगा, जीके होता है और करंट का भी अच्छी खासी पार्ट्स होता है दोस्तों। और दोस्तों अगर इसमें बात करेंगे तो 40% क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर सेट से लिया गया है, और जो 60% क्वेश्चन है दोस्तों ये नए है और ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है। अच्छे कॉम्बिनेशन है दोस्तों, पास्ट ईयर और जो नए क्वेश्चन है इसको मैं शामिल किया हूँ। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें पूछा गया है आपसे कि भारत के जीव मंडल रिजर्व रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को यानी यूनेस्को के ये विश्व धरोहर में शामिल है, किस राज्य में स्थित है। कहने का मतलब है नंदा देवी जो है ये जीव मंडल 21 राज्य में पड़ता है। तो ये पड़ता है दोस्तों उत्तराखंड में। किस में पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 2 नंबर में, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। यानी कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे मृदा अपरदन यानी कि जो मिट्टी का कटाव होता है उसको रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? ये पेड़ लगाकर जो इसको रोका जा सकता है, इसको या वन रोपण के द्वारा इसको कह सकते हैं। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो ये दिग्बोई में स्थापित की, जो कि आपका असम में पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया मशीन टूल एक उदाहरण है वस्तु का किसके साथ? तो वस्तु का पूंजी के साथ पूंजीगत जो होता है ये मशीन टूल का उदाहरण है। इकोनॉमिक्स से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। बढ़ते हैं 5 नंबर पर। 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। इसमें पूछा गया है मोहम्मद गवान डैश राज्य के एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। तो ये कहाँ का वो प्रसिद्ध वकील था? तो ये था दोस्तों बहमनी राज्य का ये वकील था। बढ़ते हैं 7 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 7 नंबर में, गृहस्थी द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला सूचकांक है। गृहस्थी द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तु तथा सेवाओं के औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। तो ये है दोस्तों उपभोक्ता कीमत सूचकांक। कौन सा? उपभोक्ता कीमत सूचकांक। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस तरह की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस करके आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसे पूछा गया है अल्पाधिकार में होता है। क्या होता है अल्पाधिकार में? तो इसमें कुछ विक्रेता होता है। क्या होता है? कुछ विक्रेता होता है अल्पाधिकार में। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और 9 नंबर में ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो उत्पादन और आय विधियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? उत्पादन और आय विधियों के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आकलन किया जाता है। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 10 नंबर में, किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होगी। किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होगी तो कितना होगी? ये होगा सदा स्थिर और नियत होगी। क्या होगा? सदा स्थिर और नियत होगी, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 11 नंबर में, फासिज्म विश्वास करता है। फासिज्म विश्वास करता है तो एक दल की प्रणाली में विश्वास करता है फासिज्म। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 12 नंबर में, निम्न में कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। तो देखिए इसमें जो संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग ये है, संघ लोक सेवा आयोग ये भी है, कर्मचारी चयन आयोग ये नहीं है, चुनाव आयोग ये भी है। तो कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? तो सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग जो है संवैधानिक नहीं है, बाकी ये तीनों संवैधानिक है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 13 नंबर में, निम्न में कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालीन नहीं है। तो देखिए बाल दिवस ये नेहरू जी का, गांधी जयंती गांधी जी का, और जो आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है आप सभी को पता ही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये किसी भारतीय का समकालिक नहीं है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है इनमें से।
तो जो रैंड है, रैंड ये दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा को कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 15 नंबर में, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 1969 ईस्वी में। कब किया गया था? 1969 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ से सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? भारत की सरकार के द्वारा। बाकी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रकाशित जो है कि जारी किया जाता है 1 रुपया का नोट छोड़ के। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे क्वेश्चन है, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? तो ये जवाहरलाल नेहरू के शतवार्षिकी को संबोधित करता है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल नहीं है। राई, सरसों है, गेहूं भी है, चना भी है। यहाँ पे चावल जो है दोस्तों ये खरीफ का फसल होता है। किसका फसल होता है? खरीफ का फसल होता है। तो यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और 19 नंबर में, कलकत्ता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो ये NH2 के द्वारा जुड़े गए। कौन सा? NH यानी कि NH नंबर 2 के द्वारा जुड़े गए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 कहेंगे। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 20 नंबर में, भारत का सबसे सूखा भाग है। तो यहाँ पे जो पश्चिमी राजस्थान है ये भारत का सबसे सूखा भाग होता है, पश्चिमी राजस्थान। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो ये पेट्रोलियम से संबंधित है। यहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पाद होता है, तो पेट्रोलियम से संबंधित है जो है बम्बई हाई। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 57 में, भारत ने दासमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? यानी कि जो यहाँ पे अभी जो रुपया चल रहा है ये इसी को बोलते हैं दासमिक या दशमलव प्रणाली। किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 1957 ईस्वी में। कब की गई थी? 1957 ईस्वी में। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 23 नंबर में, निम्न में से किसी वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? तो यहाँ पे जो हीरा है, डायमंड, इसका विनिमय मूल्य होता है, बाकी सभी का वास्तविक मूल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो भारत में 23% भूमि जो है वन भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है। और होना कितना चाहिए किसी भी देश का? 33% भाग जो है वन भूमि होना चाहिए अच्छे पर्यावरण के लिए। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 25 नंबर में, देश के छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है, यानी 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जिसका जोत क्षेत्र है वो छोटे किसान की गिनती में आता है। तो यानी कि बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया दोस्तों आपसे 26 नंबर में, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है। तो अभी वर्तमान में जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है ये कितना है? तो दोस्तों ये टोटल 20 है। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे और 27 नंबर में, 1854-1856 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? जो क्रीमियन युद्ध है ये किन के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था दोस्तों रूस और तुर्की के बीच। किसके बीच? रूस और तुर्की के बीच। ए ऑप्शन यहाँ से सही है, रूस और तुर्की। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे क्वेश्चन है, लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? तो लास्ट सपर जो ये चित्रकारी है ये है दोस्तों लियोनार्डो दा विंसी का। किसका है? लियोनार्डो दा विंसी का। यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन देखिए इसी के ऊपर पूछा गया है, लियोनार्डो दा विंसी क्या है? लियोनार्डो दा विंसी एक यहाँ पे 4 लियोनार्डो दा विंसी है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका सही है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो दोस्तों ये एक चित्रकार थे जो कि यहाँ पे ऑप्शन में एक प्राचीन चित्रकार थे। ऑप्शन यहाँ से डी होगा और यहाँ पे चित्रकार लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, थोड़ा चित्रकार छूट गया है। ठीक है, प्राचीन चित्रकार थे, यानी डी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन 30 नंबर में है, स्वयं अपने से बात करने वाला, स्वयं जो अपने आप से बात करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्वगत भाषी। क्या कहा जाता है? स्वगत भाषी कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, विभ्रंश घाटी बनती है। जो विभ्रंश घाटी है
ये बनती है। तो विभ्रंश घाटी दोस्तों दो भ्रंशों के बीच बनती है। किसके बीच बनती है? दो भ्रंशों के बीच में विभ्रंश घाटी बनती है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 32 में, अफ्रीका में स्वान डैम द्वारा बनाई गई झील है। अफ्रीका में स्वान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? तो ये झील है दोस्तों नासिर झील। कौन सा झील? नासिर झील। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश या होते हैं? ये पूछा गया है। तो 31 होते हैं। कितने होते हैं? 31 होते हैं। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 34 नंबर में, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो अशांति थी तक्षशिला में। कहाँ पे थी? तक्षशिला में, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 35 में, किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है। नदी घाटी के चौड़ा होने का क्या कारण है? तो इसका कारण है पार्श्विक अपवर्तन। क्या कारण है? पार्श्विक अपवर्तन यानी भूक्षरण। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 36 में, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है किस राज्य में है? तो ये सिक्किम राज्य में है। कहाँ पे है? सिक्किम राज्य में है कंचनजंगा। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 37 नंबर में, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। तो पहला गवर्नर था डी अल्मीडा। कौन था? डी अल्मीडा जो है भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे 38 में, विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? किसके कौन सा लागू नहीं किया गया था? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। तो ठगों का दमन किया गया था, सती प्रथा का अंत ये भी किया गया था, धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं का दूर करना ये भी किया गया था। यानी कि बी और सी डी जो है ना, ये तीनों ऑप्शन ये उपाय किया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा। तो इनके बारे में भी याद रखिएगा, ठीक है। जो नहीं किया गया था वो था दास्ता का अंत। दास्ता का अंत इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 39 नंबर क्वेश्चन है, इसे पूछा गया, अमेरिका के स्वतंत्रता के युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस कौम ने अपने उपनिवेशियों लोगों को प्रेरित किया था? किस कौम यानी किस जाति के लोग जो है उपनिवेश को प्रेरित किया था? तो ये किया था दोस्तों जो इसमें है तो सामान्य बुद्धि वाली, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 40 में, कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? तो पर्णपाती वनस्पति से संबंधित इसमें कौन नहीं है? तो यहाँ पे जो संबंधित नहीं है वो है आपका देवदार। देवदार आपका पर्णपाती में नहीं आता है। बाकी चंदन काष्ठ आता है, सागौन आता है, साल आता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों, तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है। तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस क्वेश्चन का यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 42 में, प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और का खुला प्रवाह होने वाली चट्टानें कहलाती है। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल और खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें कहलाती, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों जलभर या जलभृत, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 43 नंबर में, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा गया। किसके द्वारा भेजा गया? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा भेजा गया। तो यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 44 नंबर का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, धन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो देखिए टोटल जो है राज्यसभा को दिया जाता है 14 दिन। कितना दिया जाता है? 14 दिन, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन सही है।